हाँ ये डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप इस वक्त कैंप को पे साइन इन हैं और मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे 3 ग्रुप के एलिमेंट्स, जिसमें हमने बोरोन को देखा था। वो बहुत ज़्यादा नॉन मेटालिक था, जबकि उसका साइज़ बहुत छोटा था, 80 पिकोमीटर। यहाँ पे हम एलुमिनियम की बात कर रहे हैं। एलुमिनियम का साइज़ बड़ा है, इसलिए 125 पिकोमीटर काफ़ी बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिवली बोरोन से बड़ा। वो नॉन मेटल में जा रहा था, ये मेटल है। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, NS2Np1 है, यानी 3s2 3p1। तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है एलुमिनियम। ठीक है, हमने इसके रिएक्शंस का एक ओवरव्यू लेना है। स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखें ताकि आप सीख सको जो आप इस वीडियो में देखना चाहते हो। तो सबसे पहला रिएक्शन जब बात करूं तो कहते हैं जी, एलुमिनियम जब एयर पे एक्सपोज होती है, एयर के अंदर, तो ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेती है, अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेती है जो कि प्रोटेक्टिव बन जाती है। इसको फर्दर कह लो कि क्रोजन से इसको फ्री कर देती है। ठीक है, इसलिए एलुमिनियम इज सेड टू बी क्रोजन फ्री। क्वेश्चन ये है कि क्रोजन क्यों नहीं लगता, जंग क्यों नहीं लगता एलुमिनियम को? भाई हम कह रहे हैं व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर इट मेक्स एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट दैट प्रोटेक्ट्स इज फ्रॉम फर्दर अटैक। छोटी सी ऑक्साइड लेयर, थिन सी ऑक्साइड लेयर बना लेती है ये अपने ऊपर, और अपने आप को ये क्या कर लेती है, ये अपने आप को सेव कर लेती है, क्रोजन फ्री हो जाती है। याद रखना है आपने, पहली बात मैंने ये की। हाँ, ये तो तब की बात है जब चंक या डली की फॉर्म में आपके पास टुकड़ा है एलुमिनियम का। लेकिन अगर आप पाउडरस एलुमिनियम लो और उसको 800 सेंटीग्रेड तक हीट करो, ठीक है, पाउडरस एलुमिनियम लो, उसको 800 सेंटीग्रेड पे हीट करो, तो तब ये एलुमिनियम ऑक्साइड बनाती है पाउडरस फॉर्म में। ठीक है, और वाइट लाइट निकलती है इससे, इंटेंस वाइट लाइट, दैट इज यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। किस में यूज होती है? फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। आपको क्वेश्चन होगा कि वाई एलुमिनियम इज़ यूज्ड इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। तो आप कहेंगे जब ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रही है तो एक वाइट इंटेंस लाइट निकलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। अच्छा, 800 सेंटीग्रेड पे इसमें एलुमिनियम ऑक्साइड बना है, और साथ ही आपको पता है एयर के अंदर बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन है, 78%। एलुमिनियम नाइट्राइड भी ये बना देती है। क्या बना देती है? एलुमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, ये 2 रिएक्शन हुए जी 800 पे जाके। अब हम कहते हैं एलुमिनियम का ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना बेस बनता है कि मेटलर्जी में हम एयर बबल हटाने के लिए एलुमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई एलुमिनियम इज़ यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स in metallurgy of various metals? तो आप कहेंगे because it reacts with oxygen and nitrogen. With oxygen it makes alumina, with nitrogen it makes aluminium nitride. ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को रिमूव कर रही है, एयर बबल्स जो हैं मेटल के अंदर मेटलर्जी में के प्रोसेस के दौरान। हम कहते हैं एयर बबल रिमूवर है फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। कौन? एलुमिनियम। ठीक हो गया। तो लेकिन अगली बात मैं ये कर रहा हूँ कि साल्ट सॉल्यूशंस corrode एलुमिनियम बैडली, सो alloys ऑफ एलुमिनियम आर नॉट सूटेबल फॉर मैरिन यूज़। भाई मैरिन यूज़ के लिए साल्ट सॉल्यूशंस होते, आपको पता है समंदर के अंदर तो साल्टी वाटर है ना, ठीक है ना। साल्ट सॉल्यूशन के साथ एलुमिनियम corrode होना ही होना है, एकदम इसको हीट अप कर लेते हैं साल्ट सॉल्यूशन। इसलिए मैरिन यूज़ के लिए एलुमिनियम इतनी सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट जाके मैं फिर कहूँगा कि ये यूजेबल है कहाँ पे, जहाँ पे मैग्नेटिक इसके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। हाँ, रिएक्शन विद नॉन मेटल। अच्छा, ये हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह के साथ एलुमिनियम रिएक्ट करती है, जिसमें मैं पहला रिएक्शन लिखता हूँ एलुमिनियम का रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये बना देगी AlH3। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस कर लो, 2AlH3, हाइड्रोजन और एलुमिनियम पूरे। इसी तरह इसका आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ, ये भी तो नॉन मेटल है ना,
Cl2, you will get AlCl3। इसको बैलेंस कर लो आप, 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 और यहाँ 2 कर दूँ तो क्लोरीन 6 हो गए, 2 एल्यूमिनियम। अच्छा, ये इसके कह लो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन है। आप इसका रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ ऊपर देख चुके हो, नॉन मेटल के साथ, ठीक है ना, और इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ, वो भी तो नॉन मेटल ही है, लेकिन हम ऑक्सीजन को अलग से डील कर रहे हैं। अच्छा, थर्डली हम कहते हैं कि रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीस दोनों के साथ, तो व्हाट डज इट मीन? भाई वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसको हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं ये एम्फोटेरिक है। इट मीन एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम क्या सोल्यूशन, एसिड और बेसिड के साथ इसको रिएक्शन करा दो सोल्यूशन फॉर्म में। जहाँ तक HCl का सवाल है तो याद रखो, डाइल्यूट HCl अगर आप लेते हो तो याद रखना है इसका रिएक्शन स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यानी एसिड की ये हाइड्रोजन निकालती है, ये आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl और इसकी हाइड्रोजन निकल रही है। हाँ, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन इसका फास्ट होता है। एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ स्लोली और कंसंट्रेटेड HCl के साथ फास्टली, यानी रैपिडली रिएक्ट करती है। हाँ, अब नेक्स्ट बात सुन लें कि जहाँ तक एल्यूमिनियम के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन का सवाल है तो ये डाइल्यूट के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। हाँ, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होता है। अब आप कहेंगे एल्यूमिनियम भी देखो, यहाँ एल्यूमिनियम 0 में है, यहाँ +3 में है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाता है विद किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन नहीं निकाला इसका, बल्कि SO2 निकाला है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन ये नहीं निकालता, बल्कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आप देखो एसिड रिएक्ट, एल्यूमिनियम रिएक्टिंग लाइक बेस। अगले रिएक्शन में अगर आप देखो, ये वाला रिएक्शन हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बेस टू गिव एल्यूमिनेट्स, सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स बनाता है। ये क्या बनाता है? सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स। ये देखें, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, यानी ये 2 बेसेस है ना, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं एक्वस मीडिया में और ये एल्यूमिनेट्स बनते हैं और साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देखो, एसिड के साथ जो चीज़ रिएक्ट करे और बेस के साथ करे, क्या कहलाती है वो? आपको पता है, एम्फोटेरिक। क्या कहलाती है? एम्फोटेरिक। तो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। हम कहते हैं रिएक्शन नहीं करती, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। हाँ, क्यों? ये एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर बना लेती है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। ये ऑक्साइड लेयर इसको क्या कर देती है? पैसिव। क्या कर देती है? पैसिव। अब फर्दर रिएक्शन नहीं होता, इसलिए कहते हैं नाइट्रिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। भाई, ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। वजह क्या बताई मैंने? अगेन वही कि ये ऑक्साइड लेयर बना लेती है अपने ऊपर और अपने आप को एल्यूमिनियम पैसिव कर लेती है, फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाती। दैट इज़ वाई कि एल्यूमिनियम इज ट्रांसपोर्टेड इन नाइट्रिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। क्वेश्चन क्या होगा? वाई एल्यूमिनियम कंटेनर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट नाइट्रिक एसिड? तो आप कहोगे बिकॉज इट मेक्स oxide layer over it and aluminum become passive, so nitric acid is transported in aluminum containers। तो बेसिकली देखें जी, रिएक्शन हमने कोई बड़े लंबे चौड़े नहीं किए। ऑक्साइड लेयर और पैसिव होना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बनना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना, इसका यूज़ फोटोग्राफी में और बबल रिमूवर के तौर पे इन 2 रिएक्शन की वजह से एल्यूमिनियम का यूज़ होना, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन और एसिड और बेस के साथ। एसिड में भी डाइल्यूट HCl के साथ स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन होता है विद कंसंट्रेटेड HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होता, कंसंट्रेटेड के साथ ही रिएक्शन होता है। अच्छा, फिर बेसिस में उनका हाइड्रोजन ये निकाल देती है NaOH और KOH के साथ, उनके मुतल्लिका एल्यूमिनेट बन जाते हैं। तो हम कहते हैं जी ये एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड को लिफ्ट नहीं करवाती, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम कंटेनर में
ट्रांसपोर्ट होता है। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को पूरा देखा। सो नाइस ऑफ यू, कीप वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।